यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 10th में स्टडी कर रहे हैं और 2024 में आपका मैट्रिक का फाइनल परीक्षा होने जा रहा है, उससे पहले आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का आयोजन कर रहा है, जिसमें आपका ये जो पेपर होने जा रहा है वो आपका 24 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होंगे फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम, अर्थात कि इसे आप प्रथम शाब्दिक परीक्षा भी बोल सकते हैं, जिसका मैंने आपका ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। ये आपका सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर है, जिसे आप सब बोलते हैं, अर्थात कि सोशल साइंस का पेपर होने जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपका सोशल साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ गया हूँ। तो अभी की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि आपका 100% ओरिजिनल पेपर है, जो आपको 24 अगस्त के दिन जो आपके एग्जाम में रहने जा रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा, सब्जेक्टिव का उत्तर क्या होगा, उसके साथ साथ इस पेपर को आप कैसे डाउनलोड करेंगे, चलिए ध्यान से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताऊंगा 100% ओरिजिनल पेपर बताऊंगा और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है और इसका उत्तर आपको किस रूप में देकर आना है और कितने मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो 80 मार्क का आपका एग्जाम होने जा रहा है। हम टाइम की बात करें तो आपका 2 घंटा 45 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका पेपर टर्न ओवर का पेपर है, आपको देख लेना है। आपके एग्जाम में पीटीओ से प्रश्न आ रहा है या आपका टर्न ओवर से। तो चलिए जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया और इसके साथ साथ किस रूप में आपको इसका उत्तर देकर आ जाना है। तो देखिए 1 से लेकर 48 तक में आपका प्रश्न पूछा गया है, जिनमें से 40 प्रश्न का आपको उत्तर देना है 1 से लेकर 40 तक में। चलिए सबसे पहला प्रश्न को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या करें आपसे, यंग इटली नामक संस्थापक स्थान किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएंगे ए नंबर प्रश्न का, अर्थात कि नेपोलियन में। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य विज्ञान प्रश्न स्रोत है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे यूनान का। प्यारे साथियों, आगे मैं आपको एक नंबर दे दूंगा, उस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको सीधे सीधे इसका पेपर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, आंसर वगैरह सभी चीज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपको इसी पेपर आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। पूरे पेपर आपको सभी मैच करेंगे। यूरोप वासियों के लिए किस देश के लिए साहित्य का विज्ञान प्रश्न था। यूनान का। जर्मन राज का निर्माण किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नेपोलियन में। रक्त एवं लोह के लिए नीति का अवलंबन किसने किया। बिस्मार्क ने। सन 1885 में विलियम सम्मेलन के लिए मेजनी का देश किस देश के था। तो इसका 5वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात कि ऑस्ट्रेलिया। इटली एवं जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं सर। बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे 5वां प्रश्न का ऑप्शन इसका हो जाएंगे बी हो जाएंगे, इसका उत्तर दक्षिण अमेरिका का। किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका दक्षिण अमेरिका का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देंगे यहाँ पर 7वां प्रश्न क्या करा आपसे। यहाँ पर देखिए 7वां प्रश्न आपके सामने है, लाल सेना का गठन किसने किया था। तो 7वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बिल्कुल से आपका उत्तर हो जाएंगे बी, अर्थात कि ट्रॉट्स्की ने। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो 8वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन हो जाएंगे फरवरी 1917 को। रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस का सम्राट होता है। यही टाइप का प्रश्न आपको मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2024 में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए सभी प्रश्न को ध्यान से आपको देखना। अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिंहासन कहाँ के शासक थे सर। तो बिल्कुल सही, नरोत्तम सिंहासन आपका कंबोडिया के थे। हुआ आंदोलन के प्राकृतिक क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल से यह आपका क्रांतिकारी धार्मिक। अंकोर वाट मंदिर का कहाँ पर स्थित है। कंबोडिया में। कोसूद का राष्ट्रवादी का नेता कहाँ के थे। तो कोसूद राष्ट्रवादी का नेता ये हंगरी के थे। तो हंगरी के थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 14वां प्रश्न क्या करें आपसे। 14वां प्रश्न, सामाजिक विभेद के लिए उत्पत्ति के लिए मुख्य कारण क्या है। तो जाति। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न के यहाँ पर धर्म। 15वां प्रश्न क्या करें आपसे, धर्म के समुदाय के लिए आभार मानने वाले व्यक्ति को क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन ये हो जाएंगे, अर्थात कि सांप्रदायिकता। इनमें से कौन सा नस्लवाद का विरोधी है। तो 16वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थात कि टॉमी स्टामना। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त हुए। तो 17वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ये हो जाएंगे इसका इंग्लैंड में। निम्न में से कौन सी संघीय राजस्थान की विशेषता नहीं है। तो 18वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे लिखित संविधान का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये प्रश्न आपको देखिए प्यारे साथियों, प्रश्न आपका 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। आपके स्कूल में लो टाइप के प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होगा। जिस प्रकार से आपका मंथली एग्जाम हुआ करता था उस टाइप से आपका एग्जाम ये नहीं है। ये आपका प्रथम शाब्दिक परीक्षा, ये आपका एग्जाम लेवल का आपका एग्जाम होने जा रहा है। उसी टाइप का आपका एग्जाम होगा, जिसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2 सेट में प्रश्न पत्र सेट कर भेजता है। एक तो आपका पीटीओ का आपका एग्जाम होगा और दूसरा आपका टर्न ओवर का आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो आपको अपने स्कूल में देखना है और जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस दिन देखेंगे तो किस टाइप का आपके स्कूल में प्रश्न रहेंगे। मैं यहाँ पर जो भी पेपर आपको यहाँ पर दे रहा हूँ 100% आपका ओरिजिनल पेपर है। आपको अपने स्कूल में पता करना है। तो जल्दी अगर आप 24 जुलाई के दिन जो आपका पेपर हो, अर्थात 24 अगस्त के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है, जो जिसमें आपका साइंस का होगा प्रथम पाली में और द्वितीय पाली में आपका सोशल साइंस का पेपर होगा। अगर आप उस सोशल साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये पूरे प्रश्न को आपको देख कर जाना है। तो चलिए 19वां प्रश्न क्या करें आपसे, संघीय शासन व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी। इसका उत्तर नोट करेंगे, बी हो जाएंगे, अर्थात कि इंग्लैंड में। सत्ता साझेदारी का सबसे जीवंत स्वरूप क्या है। तो इसका उत्तर नोट करेंगे, 20वां प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएंगे, राजनीतिक दल का। सामाजिक विभेद के एक अच्छा परिणाम क्या होता है। तो इसका उत्तर नोट करेंगे, इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 21वां प्रश्न का
ऑप्शन बी अर्थात कि लोकतंत्र का सशक्त बनना। मोकिससो को लोकपिंक समारोह में विरोध के लिए रूप में किस पर आधारित किया था? इसका उत्तर हो जाएंगे बैस का ए हो जाएंगे अर्थात कि नस्ल पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे यहाँ पर देखिए, सत्ता से दर्शक पूर्ण के लिए राजनीति किस जाति का सर्वेक्षण है? तो तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत के सर्वप्रथम समय के लिए सिरिसियत मौजूद की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 24वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे अर्थात कि 583 यहाँ पर देखिए 63 हो जाएंगे, 563 इसका राइट आंसर होने जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र का अनुवाद है? तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बी अर्थात की कृषि पर। इनमें से किसी मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन इसका हो जाएंगे 26 का ऑप्शन सी। बिहार में जीवन पालन यात्रा का मुख्य साधन क्या है? कृषि। भारत में योजना के गठन किसने बनवाया था? तो 28वां प्रश्न का उत्तर ए हो जाएंगे। गरीबी के कुचालक का प्रमाण का स्रोत किसने है? तो 29वां प्रश्न का नोट करेंगे, सी हो जाएंगे अर्थात की रेगनर मार्क्स ने। अगला प्रश्न 30वां प्रश्न क्या करें, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है? तो 30वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, बी हो जाएंगे अर्थात कि विनियोग के द्वारा। अगला 31वां प्रश्न क्या है, भारत में पहले सन 1868 में राष्ट्रपति अनुमान किसने लगाया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी ने। जिस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित। सर राष्ट्रीय आय की गणना की विकास किसने किया था? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे आपका डी अर्थात कि इनमें से सभी। अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए। भारत में राष्ट्रीयवादी आय का आकलन करता है? तो 34वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। सौर ऊर्जा में से कौन सा साधन है? तो 35वां प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएंगे नवीकरणीय। विश्व के पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएंगे 5 कितना मनाया जाता है? बहुआ तय प्रश्न है तो 5 मई को ना 5 जून को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर, काली मिट्टी के किस खेती के लिए उपयुक्त होता है? तो बिल्कुल सही 37वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ये हो जाएंगे आपका कपास। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे साथी, यहाँ पर आगे आपको 37 तक का ही उत्तर है। आगे आपका यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न है, आपको यहाँ पर क्लियर देखिए यही सब्जेक्टिव प्रश्न का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उत्तर करा दूंगा। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही आपका पेपर है 100% आपका ओरिजिनल पेपर का मैंने आपको प्रश्न पत्र करा दिया हो, तो ये आपका पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। यही टाइप का प्रश्न आपको यहाँ पर था तो आपके एग्जाम में। तो चलिए तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए हम लोग सीख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करेंगे। एक नंबर नोट करना है तो अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जल्दी से इसका पेपर मिल जाने जा रहा है। तो आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको जल्दी से इसका पेपर मिल जाएंगे। तो जल्दी से आइए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर दीजिए और एक नंबर नोट कर इस पर अपना व्हाट्सअप कीजिएगा, अपना नाम अपना वर्ड लिखकर, तभी आपको पेपर दिया जाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको जल्दी पेपर लेना है तो इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर दे। और उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं सब्जेक्टिव का उत्तर जल्दी अपलोड कर दूंगा तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएंगे तो आप सभी प्रश्न का उत्तर देख कर जाएंगे एग्जाम में, तो गर्दा मचा कर आ जाएंगे। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट पेपर लेकर। मेरे पास सभी पेपर आ चुका है तो सभी पेपर में जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ प्यारे साथियों, ताकि आप सभी प्रश्न का उत्तर देख जाएंगे और जिस दिन जिस विषय का एग्जाम होगा उस विषय का एग्जाम आपको सबसे पहले देकर आ जाएंगे और सभी प्रश्न को गर्दा मचा कर आ जाएंगे। चलिए तब तक के लिए आपको अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो आपको मैं इसी प्रकार से हर एक पेपर आपको अपलोड कर दूंगा एग्जाम से पहले। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।